बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को हमारे चैनल पर खुशामदीद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन वीडियो होने जा रही है वो मौलाना तारिक जमील के एक बयान पर होने जा रही है, जिस वीडियो का टाइटल है दुनियाई परेशानियों का एक हल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। तो चलिए साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। कई दोस्त आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं कि बड़ी परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, बड़ी परेशानी है। मैंने कहा बीबी आप इम्तिहान दे रही हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके लिए कोई रिफ़्रेशमेंट तो नहीं होती, बल्कि आपको खुद फड्डे में डाला जाता। अच्छी खासी आसान चीज़ को उल्टा सीधा करके पेश कर दिया जाता है। हम सब बमैन 7 अरब इंसानों के हम पेपर दे रहे हैं, हम इम्तिहान गाह में बैठे हैं। ये आइडियल होम ना बन सकता है, ना बनेगा, ना बनाने वाले ने इसे आइडियल होम बनाया है। ये तो हम दीवाने हैं कि चंद साल ज़िंदगी में इसको आइडियल होम बनाना चाहते हैं। गुज़रगाह है, मुसाफिर खाना है, और इस पर ज़ायद क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, कि उसने इसलिए हमें पैदा किया है कि हमें देखना चाहता है कि अपने अमल को खूबसूरत कौन बनाता है और दुनिया के ठीकरों पे कौन बिक जाता है, अपनी शख्सियत को कौन बनाता है और चीज़ों पर कौन बिक जाता है। ये पेपर हो रहा है। अब वो पेपर कैसे हल करना है, ये इल्म हमारे पास कोई नहीं है। उसके लिए 1,24,000 अम्बिया को अल्लाह ने भेजा कि जाओ इन्हें बताओ कि पेपर हल कैसे करना। ओहो, तो सबसे आखिर में अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। आखिरी किताब, आखिरी नबी, आखिरी रसूल। तो आपका मिशन भी यही था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पिछली किताबों से अब चूँकि आप वजह कायनात हैं, अबू हुरैरा ने एक दफ़ा आपसे पूछा या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली थी? तो अभी रबीउल अव्वल गुज़रा है, गुज़र रहा है, तो 2-3-4 दिन बाकी हैं। हम कितने जलसे होते रहे उसमें, आप ये इस तारीख़ को पैदा हुए, इस तारीख़ को इंतकाल फरमाया, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। अपने नबी का जवाब सुने, या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली? तो क्या जवाब है? 40 साल। किताबी जवाब जो मैं ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, 40 साल 6 महीने 10 दिन। और ये कैलकुलेशन है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल के लिहाज से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिहाज से नहीं, उस लिहाज से उम्र और कम होगी। 40 साल 6 माह 10 दिन। तो ये तो कैलकुलेटेड जवाब था। तो आप ये जवाब आप ना देते, आप फरमाते अबू हुरैरा 40 साल की उम्र में मैं नबी बना। लेकिन मेरे नबी ने जवाब क्या दिया? कुन्तु नबिय्यन व इन्ना आदम बैन रूह वल जसद। अबू हुरैरा अभी आदम की मिट्टी इकट्ठी नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था। तो अब तो वजह कायनात है। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का अल्लाह ने निकाह फरमाया, तो कहा आदम महर अदा करो अपनी बेगम का। कहने की जी क्या अदा करो? तो निकाह तो जन्नत में हो रहा है, जन्नत सोने चांदी से भरी पड़ी है। तो अल्लाह कह देता इतना जेवर डाल दो, इतना सोना दे दो। मेरे अल्लाह ने कहा आदम आपकी नस्ल में मेरे आखिरी नबी आएंगे, उन पे एक दरूद पढ़ दे, बस यही महर है, यही महर है। तो इससे और थोड़ा पीछे चले जाएं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पैदाइश कायनात, पैदाइश आदम नहीं, पैदाइश आदम तो बहुत थोड़ी उम्र है, पैदाइश कायनात को 25-30 अरब साल हो चुके हैं। पैदाइश कायनात से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने
سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا بھی۔ تو گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی۔ اللہ حافظ۔